नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं रात के 9:30 बजे से कर रही हूँ। 9:30 बजे का समय हो गया है। हमेशा मैं ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग में करती हूँ, लेकिन आज मैंने विशेष रीज़न की वजह से इस समय ब्लॉग की शुरुआत की है। उस रीज़न को जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो गाइस, विशेष टॉपिक ये है कि कल बेटी चेतना को 11 दिन से बोरवेल से बाहर निकाला गया। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं कि इतने दिन क्यों लगे बेटी को बाहर निकालने में। शायद भारत के इतिहास का पहला मैटर होगा ये, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिसमें इतने दिन लगे एक बच्चे को बाहर निकालने में। 2 दिन 3 दिन तो लग सकते हैं, लेकिन 11 दिन बच्ची को बाहर निकालने में लगे, तो स्वाभाविक है कि इतनी कड़ाके की ठंड में बच्ची का बचना मुश्किल था। हमें भी ये पता था इस चीज़ का, लेकिन फिर भी दुआ कर रहे थे भगवान से कि क्या पता भगवान ने सांसें लिखी हों। कई बार जंगल में तड़पते हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। अब सब ऊपर वाले की माया है। तो लोग प्रशासन को दोष दे रहे हैं कि प्रशासन के पास इतनी मशीनें क्यों नहीं थी, समय पे बेटी को क्यों नहीं निकाला गया। एक तरफ तो संदेश दिया जा रहा देश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरी तरफ यहाँ उस बेटी को नहीं बचा पाए, उसको न्याय नहीं दिला पाए। एक न्यूज़ में मैंने ये भी देखा था कि पत्रकार वगैरह जो है वो बोल रहे हैं कि उस बेटी को अपने माता पिता को नहीं दिखाया गया, रात में ही उसका दाह संस्कार किया गया। जबकि हमारे धर्म में रात में कभी भी किसी का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, ना किसी को दफनाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार दफनाने के रूप में होता है। जैसे बड़े का करते हैं वैसे छोटे का नहीं करते हैं। और बेटी को उस चद्दर में या उस कपड़े में लपेट करके बाहर निकाला गया। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था मेरे पिछले ब्लॉग में। तो देखो, इस चीज़ में मैं पॉजिटिव भी मानती हूँ और नेगेटिव भी मानती हूँ। अगर हम दोनों पक्ष रखें, अगर बेटी को दिखा देते माता पिता को, तो वो उसको देख करके और ज़्यादा सहम जाते, उनको और ज़्यादा सदमा लगता। क्योंकि 11 दिन बेटी उस बोरवेल में रही है, तो क्या उसकी स्थिति होगी ये हम सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक तरफ अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव बात है कि जो होना था वो हो गया। अब उस स्थिति में बच्ची शायद नहीं होगी दिखाने लायक। हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा जख्म आ गए हो सकता है उसके आंखें फूट गई हो सकता है उसका कहीं और ज़्यादा इस प्रकार की स्थिति हो गई हो कि हम देख के डर जाएं। दूसरा, अगर हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो विचार आता है कि कम से कम एक बार तो माता पिता को शक्ल दिखानी चाहिए थी, या किसी एक व्यक्ति को तो दिखानी चाहिए थी जो हिम्मत वाला हो। तो देखो, जितने मुंह है उतनी बातें बनती हैं। हाँ, ये ज़रूर सवाल उठता है कि चुपचाप अचानक से ही रात में क्यों उसका दाह संस्कार किया गया। चलो, इस बात को हम छोड़ते हैं और हम बात करते हैं कि बेटी चेतना
को हम नहीं बचा पाए, सबकी दुआएं काम नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने एक लिखित रूप में आदेश निकाल दिया कि जहाँ भी कहीं बोरवेल बनाया जाएगा उसकी 15 दिन के अंदर सूचना दी जाएगी। कौन व्यक्ति उसको बनवा रहा है, कौन व्यक्ति उसका जिम्मेदार है, किस व्यक्ति के नाम से बनेगा, वो सारी डिटेल प्रशासन को दी जाएंगी। और उसको ढकने का, अगर वो काम नहीं आ रहा है तो उसको पूरा भर के सील करने का, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन को लिखित में देनी होगी। ये एक आदेश निकाला है ताकि भविष्य में दूसरी चेतनाएं या दूसरा कोई आर्यन इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार नहीं हो। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग उस बेटी की आत्मा के लिए दुआ करें और भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं घटे इसका संकल्प लें कि हमारे आसपास कोई अगर ऐसा बोरवेल बना हुआ है तो उसको समय से ही समाज के लोग, उस कम्युनिटी के लोग जो वहाँ आसपास रहते हैं और प्रशासन के लोग उसको बंद करें, उसकी सही व्यवस्था करें। अगर वो चालू हालत में है तो भी उसको सही तरीके से मेंटेन करें, यानी ऐसी कोई दुर्घटना वहाँ पे नहीं हो पाए। कोई जानवर हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई पशु पक्षी कोई भी हो, उसके साथ भी ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ये हम सब का दायित्व बनता है। अकेला प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता जब तक हम प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे। प्रशासन ने बोरवेल बनवा दिया और हमने सूचना ही नहीं दी, वो खाली पड़ा है कई दिनों से, और जब उसमें कोई बच्चा या कोई बकरी या कोई जानवर या कोई पशु पक्षी गिर जाता है तब हम प्रशासन को सूचना देते हैं। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस बोरवेल को ढक के रखें और ढक के रखवाएं। तो जो आदेश निकाला है, इस प्रकार का आदेश पहले भी निकाला जा सकता था। और दूसरी चीज़, जो भी दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है, प्रशासन समय समय पर उस प्रकार के आदेश निकालता रहता है। जैसे आपदा प्रबंधन होता है, कोई भूकंप की स्थिति आती है या कोई भी विकट परिस्थिति अगर हमारे देश में या विश्व में आने वाली होती है तो हमें मौसम विभाग से, प्रशासन की तरफ से अलर्ट मिलता है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं इतना ही कहूँगी कि बेटी चेतना की आत्मा को सत सत नमन, ओम शांति। बेटी की आत्मा जहाँ भी हो ईश्वर के चरणों में जाए और हम सब संकल्प लें कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना हमारे आसपास नहीं हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राम राम।